Hello everyone, welcome in another mini vlog of studying with me. So I decided to study each subject for 1 hour क्योंकि हमें हर सब्जेक्ट को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपके नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पी सी बी को इक्वल टाइम दें क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना अलग वेटेज होता है इस वजह से। और सेम इस वजह से मैं भी अपने MBBS में अपने सब सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देने की सोचती हूँ। सो यू गाइज ऑल्सो हैव टू डू दैट। मतलब ऐसा होता है कि जब लंच के बाद पढ़ने बैठते हो तो आपको बहुत तेज़ नींद आ रही होती है, बट आप सो नहीं सकते क्योंकि आपने पढ़ने का डिसाइड किया होता है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मेरा कभी सब ऐसा होता है, या तो मैं डांस कर लेती हूँ, या तो मैं अगर मैंने कोई स्टडी सेशन फिक्स किया होता है कि मुझे 1 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है तो मैं चल के पढ़ लेती हूँ, है ना। मैं चल के पढ़ लेती हूँ। तो अगर आधे घंटे भी आप अगर वॉक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो फिर इसके बाद नींद चली जाती है, फिर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उस टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर आप सो जाएंगे और खाना खाने के बाद 3 घंटे से कभी नींद नहीं आती। कॉस्ट स्टडी टिप कि मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं एक स्टडी सेशन 50 मिनट का रखती हूँ, 10 मिनट का ब्रेक रखती हूँ। इससे मेरे ब्रेन को ये लगता है कि यार 50 मिनट ही तो पढ़ना है, पढ़ लेंगे, क्या हो गया। FMT में एक टर्म होती है ल्यूसिड इंटरवल। इसमें क्या होता है, मान लो कोई बंदा है, उसका सर्वर फट गया, ठीक है, वो अनकॉन्शियस स्टेट में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और अचानक से वो कॉन्शियस हो गया और डॉक्टर ने उसको मतलब पट्टी वट्टी करके डिस्चार्ज कर दिया और वो घर गया, फिर से अनकॉन्शियस हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो अगर डॉक्टर लूसिड इंटरवल को नहीं पहचान पाता है तो उस पर केस हो जाता है। इसको कहते हैं मेडिको लीगल नेग्लिजेंस, ठीक है। IPC 304A के तहत पनिशमेंट टू डॉक्टर। ये डॉक्टर्स के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है टू नॉट आइडेंटिफाइंग द लूसिड इंटरवल इन अ पेशेंट। अगर आपने जस्ट पढ़ना शुरू किया है तो आप अचानक से ही लॉन्ग आवर्स नहीं पढ़ सकते, तो आपको धीरे धीरे अपने आवर्स इंक्रीज़ करने की कोशिश करनी है। आज आपने 1.5 घंटा पढ़ा, कल आप 2 घंटे पढ़ लीजिए, अगले दिन आप 3 घंटे पढ़ लीजिए। ऐसे ऐसे आपको टाइम इंक्रीज़ करना है। पढ़ना शुरू करता है, गाइस, इज डन। और ये सबसे खास बात पता है क्या है, इट्स एक्सट्रीमली वास्ट। मतलब आप इस सब्जेक्ट को पूरे फर्स्ट ईयर से पढ़ते हो और थर्ड ईयर तक पढ़ते पढ़ते भी ख़त्म नहीं होता है। तो या कोई सब्जेक्ट वास्ट हो उससे प्रॉब्लम कम होती है, लेकिन कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग ना हो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब देखो, ना तो ये इंटरेस्टिंग है और ना ही ये छोटा है, तो इसको पढ़ने में जान निकल जाती है, मतलब मन ही नहीं करता है। इसके लेक्चर्स भी देखते हुए सोचते कब खत्म होगा भाई, खत्म हो। एक लेक्चर खत्म होने में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब मतलब बेसिकली हो जाती है। हाँ, बट पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। हाँ, फॉर्मेट आई डोंट थिंक किसी को सब्जेक्ट पसंद होता होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग PSM मैंने ऑप्था पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद सो नाउ आई एम डन विद ऑप्था, PSM मैंने। बाय गाइस, सी यू इन अनदर स्टडी विद प्रीत।